हेलो बच्चों, जय भारत विजय भारत। जैसा कि मैंने बताया कि आपको मैं आज वो तरीका बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ आधे किताब पढ़ के ही 100 नंबर लाएंगे। लेकिन मेरा यह मतलब कभी नहीं है कि आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए पूरा किताब। जरूर पढ़िए, अगर आपको रुचि है मैथ्स में, मैथ्स आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर पढ़ें, और पढ़ना भी चाहिए, उसका आगे हमें फायदा होता है। लेकिन यह स्पेशल उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ्स में ज्यादा रुचि नहीं है, ठीक है ना। आप पूरे वीडियो में अच्छी तरह से बने रहिए। आपको ये बहुत अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा कैसे कम पढ़कर भी उन बच्चों के लिए, जो बच्चे मैथ में रुचि नहीं रखते हैं, जिनको मैथ ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, वो कैसे कम पढ़कर भी आप अच्छे नंबर बोर्ड में ला सकते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड का पैटर्न कुछ ऐसा है कि आप आधा पढ़कर भी पूरा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस बात को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा कि आपको आधा ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, स्पेशल उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स में रुचि नहीं है, जो कम पढ़ना चाहते हैं मैथ्स, दूसरे सब्जेक्ट में रुचि हो सकता है। देखिए, हर बच्चे का पसंद अलग अलग होता है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम 10th क्लास तक हमें हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, चाहे वो एसएसटी हो, मैथ्स हो, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। अगर हम आगे जाकर साइंस पढ़े तो भी हमें एसएसटी पढ़ना पड़ता है। क्यों? लेकिन फिर भी ठीक है, जो पैटर्न है उसके अनुसार हमें चलना ही है, तो हमें तो हर सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो स्पेशल उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को मैथ्स में ज्यादा रुचि नहीं है, उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे कम पढ़कर भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसमें, बहुत ही कम पढ़कर हम ला सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड का पैटर्न ही कुछ ऐसा है, ठीक है। आप पूरे वीडियो में अच्छी तरह से बने रहिए। आपको वन बाय वन में कैसे होगा वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि कैसे आप सिर्फ 7 चैप्टर, जी हाँ, टोटल 15 चैप्टर है, उसमें सिर्फ 7 चैप्टर पढ़ के आप कैसे 100 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। आप पूरे वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मैथ्स में टोटल चैप्टर है कितने। आपने देखा होगा, बुक आपको पता ही होगा कि बिहार बोर्ड के 10th क्लास के बुक में टोटल कितने चैप्टर है? 15 चैप्टर है टोटल, ठीक है। मैथ्स टोटल कितने हैं? 15 चैप्टर। 15 चैप्टर कौन कौन से हैं? फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? वास्तविक संख्या। सेकंड क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। बहुपद, सॉरी, सेकंड चैप्टर क्या है? बहुपद। थर्ड क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। फोर्थ क्या है हमारा? चौथा चैप्टर क्या है? द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर क्या है? समांतर श्रेणी यानी अंकगणितीय श्रेणी, ठीक है। छठा चैप्टर हमारा क्या है? त्रिभुज। फिर क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। और फिर त्रिकोणमिति से संबंधित और क्या है? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ये आपके पास 8वां चैप्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज पर क्या है? वृत्त। फिर क्या है? वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल। उसका क्या है? रचनाएं, ठीक है। रचनाएं के बाद हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के बाद कौन सा है? क्षेत्रमिति यानी क्षेत्रफल और आयतन। उसको हमें क्या पढ़ना है? सांख्यिकी। और सांख्यिकी के बाद हमें लास्ट में क्या पढ़ना है? प्रायिकता। ये जो टोटल 15 चैप्टर हैं, इन 15 चैप्टर में से हम सिर्फ 7 चैप्टर पढ़ के कैसे 100 नंबर ला सकते हैं, वो हम वन बाय वन आपको समझाते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो हमारा पूरा मैथ्स का सिलेबस है, उस सिलेबस को 7 खंड में बांटा गया है, ठीक है ना। जो 15 चैप्टर है, उस 15 चैप्टर को 7 खंड में बांटा गया, क्योंकि देखिए बहुत सारा चैप्टर क्या है, बुक में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन वो एक ही तरीके का चैप्टर, मतलब एक ही फैमिली का कर सकते हैं, एक ही खंड का है। तो इस प्रकार से क्या किया गया है, पूरे मैथ्स के जो 15 चैप्टर है, इनको अलग अलग खंडों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो वो खंड कौन कौन से हैं? वो मुख्य रूप से 7 खंड है। उसी 7 खंड में पूरे चैप्टर है। तो पहले हम वो देखते हैं कि आखिर 7 खंड कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए, हमारा जो मैथ्स का है पूरा सिलेबस, उसे कितने खंडों में बांटा गया? 7 खंड में। चैप्टर कितने हैं? 15। बांटा गया कितने खंड में? 7 खंड में, ठीक है। पहला कौन सा है? बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, अंकगणित, निर्देशांक ज्यामिति, क्षेत्रमिति, और क्या है? सांख्यिकी और प्रायिकता, ठीक है ना।
इन सातों का जो वेटेज है यानी जो नंबर है, देखिए हर एग्जाम का एक चैप्टर चाहे किसी भी बोर्ड का हो, उसमें जो भी सिलेबस होता है ना वो हर चैप्टर का वेटेज फिक्स होता है। पता नहीं शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा इस चीज पे, लेकिन वो फिक्स होता है पैटर्न, ठीक है ना। काफी बच्चे इस चीज को जानते भी हैं कि जो भी चैप्टर हमारा दिया हुआ हर सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर्स है, उस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आ सकते हैं। लगभग थोड़ा बहुत का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक पैटर्न सब में फिक्स होता है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो उसी प्रकार से ये जो हमारे 7 खंड बटे हुए मैथ्स में, ये देखिए कंफर्म है कि आपका बीज गणित 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर से 20 नंबर के दिए जाते हैं, ठीक है ना। त्रिकोणमिति 20 नंबर, ज्यामिति 20 नंबर, ये 10 नंबर, 10 नंबर, और ये 10 नंबर, और ये 10। देखिए टोटल कितने हो गए, 100 नंबर के। 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसी में से कैसे आता है बिहार बोर्ड का जो पैटर्न हमारा है, वो पैटर्न है क्या, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। पैटर्न्स जो है हमारा बिहार बोर्ड का कि 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, और बाकी जो 50 क्वेश्चन है वो क्या था, सब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो 50% 50 क्वेश्चन, 50% का ऑब्जेक्टिव एंड 50% का सब्जेक्टिव। तो जो 50% यानी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, उसमें क्वेश्चन कितने होते हैं, 100 नंबर होते हैं ना। जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है उसमें क्वेश्चन आते कितने हैं, 100 नंबर के आते हैं, ठीक है। और फिर जो सब्जेक्टिव 50 नंबर का होना चाहिए वो भी कितने का था, वो भी 100 नंबर का। यानी ओवरऑल जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है। तो इस 200 में हमें करना कितना होता है, 100 नंबर का है ना, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होता ही है 50% करना है। ऑब्जेक्टिव वाले 100 में से 50 करना है, सब्जेक्टिव वाले में से भी वही है कि 100 मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें से हमें 50 नंबर का ही क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। यानी हमें आधे करने हैं, जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनके आधे आधे क्वेश्चन करने हैं। तो 200 नंबर का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है। अब ये जो हमारा वेटेज है, ये तो 100 नंबर का है ना वेटेज, ठीक है। तो आखिर 200 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, देखिए यही से होता है हमारा कैसा आसान होगा पढ़ना। ये जो 20 नंबर का है, ये 40 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछेगा, ठीक है। ये 40 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, इससे भी 40 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, इससे 20 नंबर का, इससे 20 नंबर का, इससे भी 20 नंबर का, और इससे भी 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ये कंफर्म है। आप किसी भी साल का क्वेश्चन बैंक आप उठा लीजिए, आप इसे मैच कर लीजिएगा, उसमें कंफर्म है कि बीज गणित वाले सेक्शन से 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हमें करने होते कम, इसमें क्वेश्चन जल्द दिया था, ठीक है, 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, हमें करने होते 100 नंबर ही। त्रिकोणमिति से 40 नंबर का क्वेश्चन, ज्यामिति से 40 नंबर का क्वेश्चन, अंक गणित से 20 नंबर का क्वेश्चन, निर्देशांक ज्यामिति का 20, क्षेत्र मिति का 20, और सांख्यिकी एवं प्रायिकता का भी 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब टोटल हमें करना तो होता नहीं है, हमें करना कितना होता है, सिर्फ 100 नंबर का, ठीक है। अब देखिए यहाँ से होगा क्या, यदि हमें 100 नंबर ही पूरा होता तो उसमें कहीं ऐसा डिस्क्रिप्शन होता है कि आप हर चैप्टर के क्वेश्चन करें, नहीं ना, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव, तो क्या उसमें ऐसा होगा कि हर चैप्टर से आप क्वेश्चन करें, हमें तो सिर्फ किसी तरह 50 पूरा करना है ना उसमें क्वेश्चन, तो हम तो चाहे किसी भी चैप्टर में कर सकते हैं, वो तो हमारी स्वतंत्रता है क्या। तो इसमें से देखिए हमें 100 नंबर का ही करना है। अब इसमें से आप चूज कर लीजिए कि किस किस चैप्टर को करें, तो आप कोई भी चैप्टर उठा सकते हैं, आपको आसानी से हो जाएगा। लेकिन हम आसान चैप्टर चलते हैं, जो थोड़ा सा आसान है, जिसमें कम पढ़ना है और नंबर ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पहला क्या है हमारा, ये सांख्यिकी प्रायिकता, छोटा चैप्टर है, बिल्कुल अच्छा चैप्टर है, आसान है, और 20 नंबर का क्वेश्चन इससे आ जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा हम चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, ये भी अकेला सिंगल चैप्टर है, इसमें कोई और चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो और ये अकेला 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो आसानी से हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा में हम चलते हैं बीजगणित, ठीक है, बीजगणित और अंक गणित। देखिए अंक गणित कितने का, 20 नंबर का, ये भी हो गया, ठीक है। तो 20, 20, 40, और अंक गणित कितना हो गया, 60।
और हम बीजगणित करते हैं कितने का 40। तो 60 40 कितना हो गया 100 नंबर ना, तो 100 नंबर तो हमारा पूरा हो गया। बाकी चैप्टर का क्वेश्चन करें या ना करें हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो 100 नंबर चाहिए ना जी। ठीक है, तो अगर हम ये नहीं भी पढ़ते हैं इस चैप्टर को, अगर हम बिल्कुल ही नहीं पढ़े फिर भी हमारा 100 नंबर तो पूरा हो गया, 100 नंबर तो हमारा इसी से आ जाएगा। और ये मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा, आप किसी भी साल का क्वेश्चन पर, जब से ये पैटर्न स्टार्ट हुआ है बिहार बोर्ड का कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, आप तब से किसी भी ईयर का क्वेश्चन बैंक आप उठाइए, क्वेश्चन पेपर उठाइए, आपको क्वेश्चन बैंक में मिल ही जाएगा। 2024 का, 2023 का, 22 का, 21 का, 2000 का, किसी भी ईयर का क्वेश्चन लीजिए, आप उसमें से क्वेश्चन पहले छांट लीजिए, आप देखिए कि जो इस चैप्टर से पूछा गया है वो कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। आपको 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ उसमें से 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर आपको अंक गणित में से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। निर्देशांक ज्यामिति में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है उसमें। ठीक है, तो अब हमारा सिर्फ कितना सेक्शन हो गया 1 2 3 4, सिर्फ 4 सेक्शन पूरा करने के बाद ही हमारे पास कितना होगा 100 नंबर पूरा हो गया। ठीक है, तो जब 100 नंबर पूरा हो गया तो बाकी हम नहीं भी करें तो हमारा नंबर तो आ ही गया 100 नंबर। अब यहाँ पे सवाल होता है कि आखिर इसके अंदर चैप्टर कौन कौन से, ये तो सेक्शन है ना, तो ये सातों सेक्शन में चैप्टर कौन कौन से आते हैं, क्योंकि टोटल चैप्टर कितना है 15। तो मैंने क्या बताया था सिर्फ 7 चैप्टर पढ़ने से हो जाएगा। यहाँ 4 सेक्शन है ना, देखिए एक चैप्टर ये अकेला सांख्यिकी और प्रायिकता, वो बुक में अलग अलग दिया हुआ है, उसको एक चैप्टर कंसिडर करता है। ठीक है, ऐसे भी 2 चैप्टर अगर मान लिया जाए सांख्यिकी और प्रायिकता। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति अकेला चैप्टर है, इसमें कोई भी दूसरा चैप्टर शामिल नहीं है। अंक गणित, अंक गणित में देखिए आपका 2 चैप्टर्स आते हैं, इसके अंदर आपको 2 चैप्टर मिलेगा। कौन कौन सा, पहला वास्तविक संख्या, इस चैप्टर में आपका क्या क्या आएगा वास्तविक संख्या, जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या और समानांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक है, ये 2 चैप्टर इसमें आएगा, यानी फर्स्ट और फिफ्थ चैप्टर इसमें आपका जाएगा, फर्स्ट और फिफ्थ चैप्टर अंक गणित के अंदर आता है। ठीक है, यानी 2 चैप्टर मिलकर जिस नंबर का होगा वास्तविक संख्या और समांतर श्रेणी मिलकर, क्लियर हो गया। कितना हुआ देखिए 2 चैप्टर यहाँ, 2 चैप्टर यहाँ, 1 चैप्टर यहाँ। ठीक है, अब आते हैं हम देखें बीजगणित। बीजगणित में जो हमारा होता है सॉरी उसमें घेरे 3 चैप्टर है। कौन कौन से, पहला बहुपद, दूसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले समीकरण। ठीक है, एंड तीसरा द्विघात समीकरण। ठीक है, ये 3 चैप्टर। ठीक है, 3 चैप्टर, 2 5 चैप्टर, 6 चैप्टर और ये 7 चैप्टर। ठीक है, अब इसी को पढ़ के ये चैप्टर मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप इसको भी चूज कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है इसके अंदर थोड़ा सा चैप्टर ज्यादा है और थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये जो चैप्टर मैंने बताया है इसमें आपको बहुत ही कम पढ़ना पड़ेगा, जल्दी समझ में आएगा और रिस्पेक्टिवली जो है वो कम मेहनत करना पड़ेगा। ये इजी चैप्टर है, बाकी चैप्टर्स के रिस्पेक्ट में ये चैप्टर जो है वो इजी है और हमारा नंबर भी पूरा हो जाएगा 100 नंबर का। ठीक है, तो 3 चैप्टर हमारा बीजगणित के अंदर आता है, कौन कौन सा, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण और कौन सा द्विघात समीकरण। ये तीनों चैप्टर मिलके हमारा 40 नंबर कवर करता है। तो अगर हम सिर्फ ये 3 चैप्टर कर ले तो 40 नंबर तो हमारा यही हो जाएगा कवर। ठीक है, फिर आता है हमारा क्या अंकगणित, इसमें 2 चैप्टर्स है, यानी कौन कौन सा, पहला चैप्टर है जो हमारा वास्तविक संख्या है और 5वां चैप्टर है जो समांतर श्रेणी वाला है। ठीक है, तो 2 चैप्टर मिला के हमारा 20 नंबर का हो जाता है। ठीक है, तो 40 और 20 60 हो गया है। निर्देशांक ज्यामिति ये भी बहुत आसान चैप्टर है, बहुत कम चीज पढ़ना है, छोटा चैप्टर है, कम क्वेश्चन है, ज्यादा और क्वेश्चन भी डायरेक्टली आता है, बहुत ज्यादा घुमा फिरा भी क्वेश्चन नहीं आता है, कम फॉर्मूले इसमें है। ये भी कितने नंबर का है 20 नंबर का। ठीक है, तो 40 20 60 20 80 नंबर हो गया। और सांख्यिकी प्रायिकता भी आसान चैप्टर है, बहुत ही कम फॉर्मूले उसमें है, आसानी से समझ में आ जाता है बच्चों को, तो ये भी 20 नंबर का है। तो कुल मिलाकर आपका 100 नंबर पूरा हो गया सिर्फ इसी में, सिर्फ 7 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद
आपका 100 नंबर पूरा हो जाता है। यानी हमें पूरा 15 चैप्टर पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, यदि हमें मैथ में रुचि ना है तब। ठीक है, फिर मैं बार बार फिर भी कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इतना ही पढ़ें, नहीं, आपको आगे भी काम आएगा। अगर आपका मैथ्स में रुचि है, आगे जाकर अगर आप साइंस का स्ट्रीम लेना चाहते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं इंटर में, तो आपको पूरी किताब पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आप आगे जाकर आर्ट्स लेते हैं, ठीक है, अगर आपको मैथ्स में रुचि नहीं है, फिर भी आपका रिजल्ट अच्छा करना है, फिर देखिए बाकी सब्जेक्ट हो सकता है आपका अच्छा हो, अब मैथ्स आपका अच्छा नहीं हो, मैथ्स में आपका रुचि नहीं हो, तो आखिर हमें नंबर तो लाना पड़ेगा ना, तो दिखाना भी तो है, हमें नंबर लाना है, ठीक, क्योंकि नंबर खराब हो रिजल्ट खराब हो जाएगा, फिर हम क्या डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो आप कम पढ़कर भी अच्छे नंबर ला सकते हैं मैथ्स में, क्योंकि बिहार बोर्ड का पैटर्न ही ऐसा है कि वो क्या होता है, डबल डबल क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 नंबर की जगह पे 200 नंबर का क्वेश्चन आता है, हमें करना होता है 100 नंबर। यानी हर चैप्टर का जो अपना वेटेज है, ओरिजिनल वेटेज है, उसका डबल डबल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम कम चैप्टर करके ही 100 पूरा कर ले, तो पूरा पढ़ने की जरूरत हमारे पास नहीं पड़ेगा। क्यों? ठीक है, तो इस प्रकार से हम सिर्फ 7 चैप्टर पढ़कर ही 100 नंबर ला सकते हैं, और ये 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ये चीज फॉलो किया जाता है बिहार बोर्ड में। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन, बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप किसी भी साल का क्वेश्चन बैंक उठाइए, आप उसमें से क्वेश्चन मैच करिए, चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पता चल ही जाएगा तो क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है। आप जैसे पता कीजिएगा कि हाँ बीजगणित का क्वेश्चन कौन कौन सा है, तो आप उसमें क्वेश्चन जब छाटिएगा तो आपको इतने मार्क्स का कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया ये पैटर्न तो आप लाइक करें जरूर, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। ठीक है, इन 7 खंडों में से मैंने ये पढ़ा दिया, बीज गणित का क्लास मेरा हो गया खत्म। ठीक है, दूसरा अंक गणित का क्लास, ये दोनों जो टॉपिक हैं ये दोनों मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, अब लेकिन फिर भी आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इन सभी चैप्टर्स, इसके अंदर जो भी चैप्टर्स आते हैं, यानी बीज गणित के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, और अंक गणित के अंदर क्या क्या आता है, वास्तविक संख्या और सौंदर्य श्रेणी। यानी कि जो हमारे 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर मिला के कितने 60 नंबर के हो जाते हैं। एक्चुअल में उनका वेटेज 30 नंबर है, लेकिन क्वेश्चन कितने का आएगा, 60 नंबर का पूछा जाएगा। ये 5 चैप्टर हमने पढ़ लिया है, लेकिन अब क्या करेंगे, इन पांचों चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो, यानी ओवरऑल पूरा स्टार्टिंग से लेकर अंत तक एक वीडियो में एक चैप्टर, ठीक, एक वीडियो में एक चैप्टर, इस प्रकार से करके हम एक बार इसका रिपीट करेंगे, और फिर उसके बाद आगे का हम चैप्टर्स देखेंगे। तो पहले इन पांचों चैप्टर्स का आने वाले वीडियोस में हम वन शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, और उसमें फिर हम पूरा चैप्टर्स को पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। आखिर बीजगणित के अंदर जो तीनों चैप्टर हैं, अंकगणित में दोनों चैप्टर हैं, इन पांचों चैप्टर्स के आने वाले में अगले 5 वीडियोस में मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा उसको अच्छी तरह से, क्वेश्चन, एग्जाम्पल, थ्योरी, रूबर और पूरा रिविजन। ठीक है, 5 चैप्टर का अच्छी तरह से रिविजन कर लेंगे, फिर आगे हम चलेंगे नए टॉपिक पे। ओके, आप अच्छी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और कहीं पर भी डाउट हो आप जरूर कमेंट करें, और आपको अच्छी तरह से आपका जो भी डाउट होगा वो जरूर क्लियर किया जाएगा, एकदम अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल बढ़िया से। ठीक है।